ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम तुलसी मंगलम तुलसी राम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाप्रज्ञ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रवण मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम धर्म मंगलम धर्म नाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की ये विशेष क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही पावन दिन, पवित्र दिन कहा जाए, वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का महत्व क्या है इसको भी हम आज जानेंगे। और आज ही के दिन हमारे कल्याणम योग केंद्र की स्थापना हुई थी, तो एक वर्ष संपन्न हो चुका है। इस अवसर पर मैं अलका जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। कल्याणम योग केंद्र इसी तरह गति प्रगति करते हुए निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं अलका जी आपको मंच समर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आनंद भाई जी? जी यस, क्योंकि मैं आज प्रयत्न कर रही हूँ बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पे लैपटॉप पे शुरुआत कर रही हूँ, तो आवाज नहीं आई तो मेरे पास दूसरा भी फोन मैंने चालू रखा है, तो ये तो इसीलिए मैं सबको एक बार गुड मॉर्निंग। सब यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस,
हमें तो पता ही है कि शुभ शुरुआत होती है, तो महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा था, ये चक्का है, सुबह सुबह अगर घूमेगा, सही दिशा से घूमेगा, पूरा दिन उत्साह से। हमारा तो सुबह एकदम मंगल भावना, मंगल हमने सुनी, और फिर आनंद भाई जी की त्रिपदी वंदना, नौकार मंत्र, सारा वातावरण हमारा ऊर्जामय हो चुका है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रोग्राम हमारा फीडबैक का है, परंतु उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आनंद भाई जी ने बताई, आज क्या है, बसंत पंचमी है। तो इस शुभ मुहूर्त पे सरस्वती की पूजा की जाती है। तो आज हम कुछ नया ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। नया तो नहीं है, सबके लिए ये पुराना ही ज्ञान है, बस उसको हमें ये देखना है कि हम कैसे उसको रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, ये सब देखना है। तो क्या है आज का विषय, बताइए। चलिए बात करते हैं, अनम्यूट कर दीजिए 2-3 मिनट के लिए। विशेष मंत्र की जानकारी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। किसकी जानकारी? विशेष मंत्र। यस, दैट्स ग्रेट। किसने, प्रतिमा ने बताया कि किसने बताया? हाँ जी है। हाँ 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 हाँ, प्रतिमा ने। प्रतिमा, वेलकम प्रतिमा। प्रतिमा के लिए ओम आरंभ करे। सुचित्रा जी, उसमें लिखा है कि वसंत पंचमी पे विशेष कार्यक्रम मंत्रों पे हम करेंगे। तो बहुत बढ़िया। आज की शुरुआत, वैसे मंत्र कौन नहीं जानता, मुझे बताइए, सब जानते हैं, सभी करते भी हैं, सही ना, सही तरीके से सभी करते हैं। तो एक बात है कि भाई ये मंत्र हम करते भी है, सब कुछ है, तो फिर आज क्या विशेष है, तो थोड़ा सा जानेंगे मंत्र का महत्व क्या है, और कुछ विशेष मंत्र आज करेंगे। एक बताइए आपको कि हमें जीवन में क्या चाहिए होता है, किसके लिए हम जीते, उसी पे आधारित वो सारे मंत्र है। शांति के लिए, बस शांति स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए मंत्र चाहिए। यस, और बताइए, स्वास्थ्य हो गया, शांति हो गई, शांति, बुद्धि, बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए, वेरी गुड। और कोई नया व्यक्ति बताए? आनंद पाने के लिए जीवन में, समृद्धि, सुख यस शांति समृद्धि, यस, सुख शांति समृद्धि, सुख शांति आनंद बुद्धि, इन समृद्धि। सबके लास्ट में मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इतना, और एक इम्पोर्टेंट बात के लिए हम मंत्र चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, सबको आता है, सबको गुस्सा आता है, क्रोध कम करने का मंत्र सबको चाहिए। तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने जैनिज्म किया, जैनिज्म में एमए किया, तो हमें 40 मंत्रों का अभ्यास करवाते थे, 40 मंत्रों का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सामायिक करूंगी, तो उसमें कुछ विशिष्ट मंत्रों का रोज जाप करूंगी। तो मैंने 5 मंत्र सिलेक्ट किए थे। तो मंत्रों के 5 सिलेक्ट किए, और एक मंत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट कैसे होता है वो जानने के लिए मैं एक कहानी बताती हूँ, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है। ये महाशिवरात्रि के निमित्त ये बताई जाती है। ये महाशिवरात्रि के सदगुरु के प्रवचन से मैंने, अर्थात कंप्यूटर गुरु से लिए कंप्यूटर गुरु को नमन करेंगे। तो पहले हम ओंकार करेंगे सभी, ओंकार करने के बाद गुरु को वंदन करेंगे, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो आनंद भाई जी, सबको आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हो, ताकि फिर सबकी आवाज से डिस्टर्ब ना हो हमें। तो चलिए सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, हाथ की जो भी मुद्रा आपको कंफर्टेबल लगे उस मुद्रा को करें। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। केवल अपने श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास।
गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार की ध्वनि के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस लेकर ही प्रयोग करें। म के लिए अधिक समय दें। श्वास भरे, आनंद, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। प्रार्थना सभी एक साथ करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ घसते जाइए, घसते जाइए। गर्माहट महसूस करें। जितना ज्यादा करोगे गर्माहट लगेगी। धीरे से तलवों को आंखों पे संपुट करके रखें। अंदर खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले। धीरे धीरे धरती माँ का वंदन करते हुए आंखें खोले। तो चलिए कहानी सुननी है सबको? यस, इंटरेस्टेड? ये कहानी है महाशिवरात्रि की किसी ने बताई हुई कहानी, शिव भगवान की है। शिव बोले चलो एक प्रयोग करते हैं। शिव बोले चलो एक प्रयोग करते हैं। यहाँ एक कीड़ा रेंग रहा है, कीड़ा चल रहा है। उसके पास जाकर शिव शंभु बोलते हैं और देखते हैं क्या होता है। शिव शंभु बोलेंगे और देखेंगे क्या होता है। एक योगी था वहां भी, तो वो उपेक्षा करता है, भाव से भरा था। तो क्या करेंगे, तो उसने जाके बोला तो कीड़ा मर गया। उसने देखा क्या हुआ, कीड़ा मर गया। बाप रे, ये कैसे हुआ। इतने में एक तितली उड़ रही थी, तो वो तितली आके बैठी। शिव ने बोला बोलो शिव शंभो। तो वो बोला शिव शंभो। तितली मर गई। वो घबरा गया, ये क्या हो रहा है, शिव शंभो बोलते मर रहे, क्या करूं मैं। और फिर वापस वहां से एक सुंदर हरिण आ रहा था और वो खड़ा हो गया शिव को देख के। तो उसने बोला कि आप क्या करोगे, शिव शंभो बोलो। बोले नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं हरिण को नहीं मारना चाहता हूँ, मुझे शिव शंभो नहीं बोलना है। शिव शंभो से बोले नहीं, उछल कुदल रहे इस हरिण को आपको क्या करना है,
शिव शंभो बोलना है। वो तो नहीं बोल रहा था, फिर शिव ने कहा मैं कह रहा हूं तो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम मंत्र बोलो। जैसे ही उसने मंत्र बोला वो मर गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा योगी के कि शिव शंभो करो और मर जाता है व्यक्ति, परेशान सा हो गया। ऐसा करना है तो मंत्र क्यों बोलना है, किसी को मारना है तो मंत्र क्यों बोलना है। इतने भी एक माँ आ गई है, एक माता आ गई, अपने नवजात शिशु को जस्ट थोड़ा दर्शन करने जैसा था तो उसको लेके आई, बोले आशीर्वाद दो। शिव शंभू को बोला, उसने योगी से कहा कि तुम शिशु को बोलो शिव शंभो। बोला नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मारना चाहता हूँ, मैं शिव शंभो नहीं बोलूंगा। शिव बोले बोलो, मैंने बोला है ना, बोलना है तेरे को। अब उसको हिचकिचाहट होती है, वो बोलता है शिव शंभो। जैसे ही शिव शंभो बोला, क्या हुआ, क्या हुआ होगा, बच्चा उठा और बैठा और खुद ही बोलने लगा, मैं कीड़ा था, मैं कीड़ा था। मंत्र का उच्चारण किया, मैं तितली बन गया, तितली को मंत्र किया तो मैं हरिण बन गया, और अपने मंत्र बोला तो फिर मैं इंसान बन गया। बस एक बार बोले और चैतन्य को पाए। तो इसमें बहुत सारी शक्ति होती है मंत्र में। ये तो कहानी है, कहानी भी ना समझे तो भी हमें पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बीज मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम कभी, हमारी पहली क्लास चालू है प्राण के मतलब मुद्राओं की, वो पूरी होंगी तो हम क्या करेंगे, बीज मंत्र लेंगे। एक एक मंत्र उसका अर्थ क्या है और वो किसके लिए उपयोगी है, क्योंकि हर मंत्र शरीर के कोई ना कोई जगह काम करता है, तो उसका हमें अभ्यास करना है। अभी आज इस पर समय नहीं दूंगी मैं, परंतु ऋषियों का मन कहना है कि बीज मंत्र का एक बीज होता है, मंत्र का एक बीज होता है। ये मंत्र बीज का एक विज्ञान भी है, वो तेजी से फैलता है, वो तेजी से फैलता है। ऋषि का मानना है कि मंत्र में जो शक्ति है वो बीज में होती है, बीज में होती है। तो एक बीज चुना, आपको अगर पूछा कि एप्पल है, एप्पल फोड़ो और बताओ कितने बीज है, आप बता सकेंगे कितने बीज है, राइट। पर आपको बोला एक बीज में बोलो कितने एप्पल है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता कि पेड़ कितना आएगा, उसमें कितने एप्पल लगेंगे, उसमें क्या होगा। तो इस प्रकार मंत्र का चुनना, बीज मंत्र में एक दैवी शक्ति होती है, उसको जानना। और सबसे बड़ा बीज मंत्र हमने कौन सा सीखा है, ओंकार, ओम, सबसे बड़ा ओम। ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं लगता। जैसे हमारा नवकार मंत्र है वैसे सभी को मानने, क्योंकि ओम की जो शक्ति है, हमारे योग विद्याधाम नासिक में ओंकार यज्ञ करते तो एक एक महीना ओम पर रोज एक्सपर्ट आके लेक्चर देते, रोज एक एक्सपर्ट आना और ओंकार पे लेक्चर देना, मतलब कितना ओंकार की महिमा होगी। तो इस प्रकार ओंकार का महत्व है। मंत्र का अपना हर एक का मंत्र होता है। अपन एक मंत्र संध्या के साथ अरहम का मंत्र का किया था, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाने, परंतु मंत्र विद्या भारत की एक प्राचीन विद्या है। तो मंत्र के बारे में हम जानते हैं, नवकार मंत्र का बहुत मंत्र अर्थ उपयोग है, बहुत फायदा है और बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रों का व्यवस्थित ज्ञान होना, उसका अर्थ जानना और भाव से करना और श्रद्धा होना बहुत जरूरी होता है। सभी संप्रदाय में, सभी संप्रदाय में अपने मंत्रों का संयोजन है, मंत्र का शास्त्र है, और सभी सभी मंत्र बोलते ही और करते, जाप भी करते हैं। मंत्र शब्द मंत्रु, मंत्रु धातु से बना है, मंत्रु धातु से बना है। इसका अर्थ है, वैसे अर्थ देखा जाए तो गुप्त बोलना, गुप्त बोलना होता है। और मंत्र एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है कि जिससे स्थूलता का निर्माण हो सकता है, स्थूलता का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार ये मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्र, मैंने ये अर्थ बताया था आपको पहले, मननात् त्रायते इति मंत्र। इसका अर्थ जिससे व्यक्ति को त्राण मिलता है वो मंत्र, जिससे व्यक्ति को त्राण मिलता है वो मंत्र, राइट। तो आइए हम आज मंत्र की शुरुआत करते हैं। तो हमें ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ,
पर एक श्लोक के साथ मैं इसका एंड करती हूँ। मैं एक श्लोक के साथ इस बारे में, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल औषधम, नास्ति मूल मनो औषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभः। अर्थात कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो, कोई ऐसा अक्षर नहीं कि जो मंत्र नहीं हो, ऐसा कोई मूल नहीं है वृक्ष का, कोई ऐसा मूल नहीं है कि जो औषधि नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो योग्य ना हो। हर एक में कुछ ना कुछ तो गुण रहता है, प्रत्येक आदमी की अपनी योग्यता होती है, उपयोग होता है। सो उपयोग करने वाला दुर्लभ है, कुछ शब्द के अत्यंत प्रभावी होता है, जैसे आपने देखा ओम, बराबर, ओम। तो इस प्रकार के मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। और मंत्र एक समाधान पुस्तक है आचार्य महाप्रज्ञ जी की, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र, अर्थ और बहुत कुछ बताया है उसमें। वो कहते हैं कि मंत्र उच्चारण, मंत्र की ध्वनि के प्रकंपन साधु के स्थूल शरीर को भी प्रभावित करते हैं। मेरुदंड है ना अपना, मेरुदंड, मस्तिष्कीय सारे न्यूरॉन्स, उनको भी वो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार मंत्र का पूरे शरीर पर परिणाम होता है। जैसे जैसे कंपन बढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर पर उसका प्रभाव होता जाएगा, आदतों में परिवर्तन होगा, आंतरिक विकास होगा। जीवन द्वंद्वात्मक है, समस्या ही समस्या है, बोलती हूँ ना मैं, समस्या है जहाँ समाधान है यहाँ। तो कल्याणम योग केंद्र का घोष वाक्य क्या है? समस्या है जहाँ, समाधान है यहाँ। और हमारे कल्याणम का लोगो क्या बनाया है? एक चाबी बनाई है। आज मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने क्या बनाया है, चाबी बनाई है। इस चाबी का अर्थ क्या है? हर एक के जगह मन में कोई ना कोई लॉक है, हर एक की कोई ना कोई समस्या है। तो हमारे कल्याणम योग केंद्र के पास एक चाबी है, तो जिसको जो समस्या है हम उसको वो चाबी देंगे। चाबी ही चाबी है हमारे। किसी का स्वास्थ्य नहीं तो हम स्वास्थ्य की चाबी देंगे, किसी का मन शांत नहीं तो हम मन शांति की चाबी देंगे। और वो कौन सी चाबी है हमारे पास? एक बार आनंद भाई जी अनम्यूट कर दीजिए, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। अब बताइए आपको, यस, सबको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा अभी। यस, सबको अनम्यूट का ऑप्शन मिल रहा है। यस, चलिए कौन बताएगा? एक मात्र, सब नहीं बोलेंगे, अपना हाथ ऊपर करेंगे और आनंद भाई जी उनको बोलेंगे, वो बोलेंगे। आनंद भाई जी आप एक को मौका दीजिए। चंदू जी दुगड़ बोलिए। के द्वारा, किसके द्वारा? मंत्र एक और नहीं, मैंने बोला ठीक है। कल्याणम केंद्र की अगर आपने देखा होगा लोगो, जैसे एमपीके का लोगो आपके सामने है, तो कल्याणम का लोगो आपने कभी देखा है क्या? ध्यान से देखा है क्या? कभी ऐसा लगा? ये देखो, हर चीज देखे ना तो मन में प्रश्न आने चाहिए, उल्टा आपको पूछना चाहिए, अलका जी आपके लोगों का अर्थ क्या है? एमपीके का तो स्पष्ट है, महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र। तो फिर मैंने ये कल्याणम योग केंद्र क्यों बनाया, उसका अर्थ क्या है? क्या आप कुछ थोड़ा सा सोच के बता सकते हैं? कल्याण, आनंद भाई जी कल्याण आप करने के लिए, हाँ? अपना कल्याण करने का यहाँ पे मिलेगा, अपना कल्याण करने का यहाँ मिलेगा। अपना कल्याण करने के लिए ये है, पर वो कौन से स्टेप से कल्याण करना है वो भी मैंने उसमें दिया हुआ है। योगा से कल्याण करने का, हाँ? योगा से, योगा एक नंबर 1, वेरी गुड। ध्यान, ध्यान नंबर, किसको? लोगो। यस, दिख रहा है लोगो आपको? थोड़ा बड़ा कीजिए।
देखिए पहला तो इसमें मेन है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान है और जीवन विज्ञान में क्या आएगा? प्रेक्षा ध्यान, अणुव्रत, सबसे इंपॉर्टेंट अणुव्रत है। ध्यान रखना, अगर हमें जीवन यशस्वी करना है, जीवन जीना है, जीवन का आत्मा का कल्याण करना है, तो पहली स्टेप होगी कि आपको अणुव्रती ही बनना होगा। जब तक अणुव्रती नहीं बनेंगे कल्याण होना बहुत मुश्किल है। तो नंबर 1 अणुव्रत। अणुव्रत के बाद दूसरा हम योग करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ होगा, तब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। और ध्यान करेंगे तब जाकर हम कहाँ करेंगे? आत्मा का कल्याण करेंगे। और इसीलिए सेंटर में दिया है ध्यान। ध्यान की मूर्ति है ध्यान में बैठी हुई। ऊपर दिया है ओम, ओम में सब कुछ आता है। और इसीलिए दिया है समस्या है जहाँ समाधान है यहाँ। तो कल्याणम योग केंद्र आपको समस्या का समाधान देता है। आज तक कभी ध्यान से नहीं देखा था। और एक बात इसमें है, देखिए बताइए, और अभी कोई बोलेगा नहीं, केवल हाथ ऊपर करेगा। इसको देख के एक बात बतानी है, लोगों देख के अगर कुछ समझ में आता है एक नई बात तो आप बताएंगे, पर हाथ ऊपर करेंगे। आनंद भाई जी जिनका हाथ ऊपर है उनको मौका देंगे। आनंद भाई जी, और देखिए किस किस के हाथ ऊपर है? यस, किस किस के हाथ ऊपर है? चंदू जी दुगड़ के, और किसका? और किसी का नहीं। चलिए चंदू जी बताइए। रंगों के द्वारा, हाँ? रंगों के द्वारा हम ध्यान करेंगे, रंग के द्वारा। रंग 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 बताए, रंग रंग बताए। नौकार मंत्र के 5 रंग बताए। संगीता जी ने परफेक्ट कहा, सुचेता चंदू जी ने भी बराबर बताया, परंतु सुजाता ने परफेक्ट बताया। 5 रंग दिखाए हैं और ये हाँ। नौकार मंत्र के 5 रंग है, ताकि ये सारे रंगों से जीवन बदलता है और नौकार मंत्र से ही होता है। और बाद में एक प्रकाश की किरणें बताई। तो ये कल्याणम योग केंद्र, मैंने खुद इसका लोगो बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैंने इतनी बार लोगो बनाए पर मेरे को सारी बातें कवर नहीं हो रही थी। मुझे जो भी करना है एक आदर्श करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हमें कल्याणम का उपयोग समझ में आया आप सबको आज। मुझे लगता है कि आप सबने एंजॉय किया होगा और ध्यान से सुनेंगे तो एमपीके का तो एक महान है, क्योंकि महाप्रज्ञ उसमें जुड़े हैं, महाप्रज्ञ का फोटो है और एम बोलते ही हमारे आंखों के सामने महाप्रज्ञ आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे आज का मंत्र का प्रोग्राम हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम मंत्र के लिए तैयार होते हैं। आप सबको मंत्र देखने हैं। मैं इसके नौकार मंत्र के बारे में मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि हम उनको एक स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी। नौकार मंत्र पे तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, वो महत्वपूर्ण है, उसको हम एक आज के क्लास में कवर नहीं करते, क्योंकि 2-5 मिनट में बनने की बात नहीं है। एक तो ओम तो हमने देख ही लिया, बीज मंत्र है, और उसके साथ उसका मंत्र भी बोलना है। कौन सा आपको पता है? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार शुरुआत कभी भी कोई भी करो तो ये हमें मंत्र बोलना है। तो पहले मुख्य मंत्र के लिए चलते। सबको सुख शांति चाहिए, बराबर? सबको सुख शांति चाहिए। तो आइए सुख शांति के लिए पहला मंत्र सब बोलेंगे। मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे, राइट? तो चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करें, हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े। बाद में अपनी भावना भी इसमें डालनी है, श्रद्धा से रोज घर में इसको करना है, उठते सोते टाइम सभी करेंगे। तो चलिए मैं बोलती हूँ, शॉर्ट बोलती हूँ तो आप सब करेंगे। सब रोग हमारे शरीर से निकलने चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? रोगों को निकालना है, बराबर है? तो बोलिए ओम ह्रीं श्रीं सी आ ऊ सा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय
विनाशनाय मम गृह शांति मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ओम श्री ऐसियाऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव सर्वविघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम गृह शांति विनाशनाश मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। लास्ट में लाइन के साथ बोलती हूँ, ओम ह्रीं श्रीं ऐसियाऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम गृह शांति कुरु। मैं मंत्र सब सेंड कर दूंगी आपको। तो ये 5 नौकार मंत्र के शॉर्ट शब्द भी है और उसके साथ गृह शांति। दूसरा रोग निवारण करना है, सारे बीमारी निवारण करनी, ये सुख शांति हो गई। इसमें भी हमारे तीर्थंकर काम आते हैं। नौकार गृह शांति के लिए हमारे 5 नौकार मंत्र लिए। इसमें बोलिए, संति कुंतु अरहो शांति कुंतु अरहो हरिठनेमि जिनंद पासोये अरिष्टनेमि जिनंद पासोये समरणतानं नित्यं समरन्तानं नित्यम् संति कुंतु अरहो शान्ति कुंतु अरहो हरिठनेमि जिनंद पासोये अरिष्टनेमि जिनंद पासोये समरणतानं नित्यं सौवं रोगं पणाशय समरन्तानं नित्यं तपं रोगं पणाशे। चलिए एक बार मैं पूरा मंत्र बोल देती हूँ, बाद में सब मंत्र भेजूंगी, आप देख लेना। संति कुंतु अरहो हरिठनेमि जिनंद पासोये समरणतानं नित्यं सौवं रोगं पणाशय सौवं रोगं पणाशय। और सबका मूल क्या है? गुस्सा, क्रोध। सारे बीमारियों का मूल क्या है? गुस्सा और क्रोध। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा क्रोध जाना चाहिए। तो क्रोध आवेश शांति के लिए मैं बोलती हूँ छोटा सा मंत्र है, आप सब मेरे बाद में बोलेंगे। ओम शांते प्रशांते सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। तो ये 3 मुख्य मंत्र मैंने आपको बताए हैं। और एक मंत्र आज लास्ट बताती हूँ। मंत्र तो बहुत है, बाद में हम हर टाइम मंत्र सीखते रहेंगे। आज है शनिवार, सबको शनि की 7:30 होती है, तो हर एक को शनि का मंत्र तो चाहिए चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इसका मंत्र बहुत सुंदर है। मैं वो मंत्र आपको पूरा सबको भेज भी दूंगी और आपको ये मंत्र सबको बहुत मजा आएगा, करेंगे तब। ये विशिष्ट मंत्र है ये सब। तो इसमें क्या किया हुआ है कि एक तो हमें नमस्कार महामंत्र से कौन सा लाइन लेना है वो दिया है, उसमें तीर्थंकरों का कौन सा नाम लेना है वो भी दिया हुआ है, और उससे पूरा हमारा सर्व शांति हो जाएगी। और इसका एक शनिश्चराय का एक विशेष मंत्र होता है वो भी। तो मैं एक बार पूरा मंत्र बता के देती हूँ, फिर आप बाद में एक एक ओम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है शनिश्चराय नमः का। स्टार्ट करती हूँ मैं। ओम धमा धमी धमो धमे शनिदेवे रविसुते तुष्टः मनः मम आनंद मम शत्रुहरो भव। नमस्कार मंत्र। ओम ह्रीं नमो लोये सौसाहुनम। तीर्थंकर। ओम ह्रीं श्रीं मुनि सुब्रत स्वामिने नमः मम शनि ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम
धमाधमी धमो धमे शनिदेवो रविसुते तुष्टमाने ममानंद मम शत्रुहरे भवे। ओम ह्रीं नमो लोये स्तभ सावरम। ओम ह्रीं श्रीं मुनि सुब्रत स्वामिने नमः। मम शनि ग्रह शांति कुरु स्वाहा। आई थिंक ये मंत्र आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत कुछ मंत्र से पाएंगे। और उसके बाद एक होता है कि रोज एक ग्रह का मंत्र होता है और वो अपने नौकार मंत्र से जुड़ा होता है। रोज का एक मंत्र, सोमवार को कौन सा मंत्र बोलना है, उसका 21 बार कम से कम जाप होना चाहिए। अमुक मंत्र, इस तरह के मंत्र है। तो इन सारे मंत्रों को हमें क्या करना है, सीखना है और अपने को करना भी है। तो चलिए ये मंत्र में आपको एक काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सामने रखे ताकि आप देख सकोगे और बोल सकोगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर वो आता है आपके उस पे स्क्रीन पे तो आनंद भाई जी मैं कोशिश करती हूँ। और उसके बाद में हम अपने सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो एक बार में स्क्रीन पे आता है तो देखती हूँ। यस, तो मैंने स्क्रीन पे सारे मंत्र लिए। देखिए पहला मंत्र हमारा है वो अस्या उषा का है, दूसरा संति कुंथु का है और तीसरा मंत्र जो मैंने क्रोध का दिया है। तो चलिए चौथा मंत्र कर लेते हैं हम, शनिश्चराय नमः। चलिए सामने देख के आप बोलिए ओम धमी धमो धमा शनि देवो रविसुते तुष्टमाना ममानंद मम शत्रुहरो भव। ओम ह्रीं नमो लोये सवसानम। ओम ह्रीं श्रीं मुनि सुब्रत स्वामिने नमः। मम शनि ग्रह शांति कुरु स्वाहा। चलिए पहला मंत्र से शुरू करते। ओम ह्रीं श्रीं सर्व विघ्न उपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांति स्वाहा। मिथिनंद पासोये समरन्तानं नित्यं तप्पं तं पणाते। ओम शांति प्रशांति सर्वोपशमनी स्वाहा। ओम शनिदेवो तुष्टमानः मम शत्रुहरो भवे। स्वामिने नमः। मम शनि ग्रह शांतिं कुरु स्वाहा। चलिए आज कुछ मिला आप लोगों को, नया कुछ अच्छा मिला? बहुत बहुत अच्छा। बहुत मिला। ये जो मंत्र है, बात करनी थी। ये जो एक बात, हेलो बोलिए। वो जो मंत्र है शनि भगवान का, तो जिसको शनि की तकलीफ है वही बोलते हैं कि सब बोलते हैं मंत्र? नहीं, सबको ही बोलना चाहिए ताकि कभी भी शनि के साथ हमें ना आए। पहले से ही हम तैयार होते ना, जैसे रोग ना हो इसलिए योग करते हैं, वैसे ही हमारे प्रॉब्लम ना हो इसलिए मंत्र करने हैं हमें। अच्छा ठीक है, चलिए अब एक बार 5 मंत्र डेली बोलती हूँ। कैसे कि मैं सामायिक करती हूँ तो मैंने सामायिक में सेटिंग किया है। मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ मेरी सामायिक की पुस्तक ऑनलाइन भी, ये सब सामायिक के पुस्तक में है। मैंने 48 मिनट का सेटिंग किया है। पहले 5 मिनट है वो सब इम्पोर्टेंट नौकार मंत्र और बड़ी मांगलिक लेने का है, और उसमें 5 मिनट में वो होता है। 5 मिनट में 3 मिनट लोगोस्य करना है और 2 मिनट हमें उवस्य गरम करना है। ये 15 मिनट में सब पूरा हो जाता है। बेसिक सारा मंत्र मुख्य लेना ही है। उसके बाद में बीच के 15 मिनट में 5 मिनट हमें योगा करना है। कैसे
कि जो शरीर की ज्यादा हलन चलन ना हो, जस्ट गर्दन को हिलाना, हल्का फुल्का योगा, कि जो हमारे 32 दोष है उसमें से हमारे ज्यादा शरीर दोष, मतलब सर्वांग, हंसना, ये सब नहीं करना, स्मॉल करनी। तो ध्यान करना है 5 मिनट का, और 5 मिनट प्राणायाम, बीच में के 15 मिनट मैंने ये सिलेक्ट किए, और लास्ट के 15 मिनट है इसमें मैंने 5 मिनट, हम 5-10 मिनट मंत्र ले सकते हैं, अच्छी गीतिकाएं लेते, और एक बहुत सुंदर साधना है नवपद वंदना, वो मैं आजकल करती हूँ, बहुत सुंदर है वो, इतनी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसी बातें मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूंगी। ये नवपद वंदना मेरे इस पुस्तक में भी है और मंत्र में भी है, तो हम मंत्र का भी एक एक क्लास लेते जाएंगे। तो थोड़े थोड़े मंत्र, पहले मंत्र कंठस्थ है क्या देखेंगे, उसके अर्थ, उसके डीप में जाएंगे। तो चलिए अभी दूसरी पार्ट के लिए हम चलते हैं, कि आपका आज का क्लास के भी बात करेंगे, और उसके बाद में कल्याणम योग केंद्र से आपने क्या क्या पाया। तो इसमें बिल्कुल आनंद भाई जी ही हाथ करेंगे, उनको ही बोलेंगे, और आज सब बोलेंगे, जो अभी तक बोले वो नहीं बोलेंगे। सुचिता म्यूट करके बात कीजिए। मैं नागपुर से बोल रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लोगों को जोड़ते हैं, उसके द्वारा हमें बहुत जानकारी मिलती है, तरह तरह की जानकारियां मिलती है रसोई की। और मैं अभी अहमदाबाद से उनसे भी जुड़ी हूँ, माया जी से भी जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। चलिए वृषाली जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र। वेरी गुड। हाँ, जिनेंद्र बोलिए। रोज सुबह मुझे इंतजार रहता है कि कब आप लोगों से मिले। लॉकडाउन से हम लोग मिल गए हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी बातें पता चलती है। थैंक यू अलका सिसोदिया जी। और हो सके तो कल्याणम योग केंद्र में आपने क्या क्या पाया, ये तो हम सब महाप्रज्ञ में आज हम विशेष मना रहे सालगिरह, तो 1 साल में आपने इसमें क्या विशेष पाया, वो भी थोड़ी बात बताइए अलका जी। जय जिनेंद्र। यस, मैं पुणे से हूँ। यस अलका जी। मंजू मुझे- जी पीछे बात करे तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखें। मंजू जैन अपने आप को म्यूट कर दीजिए, आपको बात करनी है तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आता है। प्लीज जिनको बोलना है वो अपने आप को म्यूट करेंगे। हाँ अलका जी बोलिए। जय जिनेंद्र, मैं पुणे से बोल रही हूँ। मैं yes. इस ग्रुप में ज्वाइन थी, पर मैं रोज सवेरे क्लास नहीं कर रही थी। एक बार मैंने अस्तमा का देखा, बाद में मुझे लगा इतनी अच्छी क्लासेस हो रही है और मैं ज्वाइन नहीं हो रही। मैंने आनंद भाई जी को मैसेज भेजा, मुझे वीडियो भेजना। मुझे लगता था आता है या नहीं, पर उन्होंने तुरंत भेज दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, तब से इसमें मैं जुड़ी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही। मैंने सोचा इतनी गंगा बहती अपने घर के पास आ रही है, हम तो उसमें नहाना चाहिए, और हाथ पाँव भी नहीं धो रहे हम। मुझे बहुत पछतावा है। तब से मैं रोज इसमें ज्वाइन हो गई और रोज की क्लास कर रही हूँ। जब मैं कल का क्लास मेरा नहीं हुआ, मैंने मैसेज डाल दिया, तुरंत भाई साहब ने उसमें वीडियो डाल दिया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मैं रोज ज्वाइन क्लास कर रही हूँ, और आज के दिन तो ये मुझे मंत्र मिला, बहुत खुशी हुई। अब मैं इसको रोज ही करूंगी, रोज मंत्र का जाप करूंगी मैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी जी मैं लक्ष्मी लता वैद कोलकाता से हूँ। मैंने शुरुआत में मंजू जी सिपानी के साथ वो ज्वाइन किया था, उन्होंने लिंक भेजा था, तो उसके साथ मैंने ज्वाइन किया था। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे समस्या का सॉल्यूशन तो आप हर टाइम बताने को तैयार रहते हैं, और नए लोगों को कुछ न कुछ मतलब बोलने का और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सबसे अच्छी ये बात लगी। एक बात मैं कहना चाहती थी, आज जो मंत्र आपने बताए थे उसमें मंत्र एक समाधान में ही शनि का एक बताया है, नीले रंग का ध्यान ज्ञान केंद्र पर। हाँ, वो अपना रंगों का अलग होता है और हाँ। मंत्रों का अलग, इसलिए मिक्स नहीं किया हमने। ठीक है। सरिता जी Thank you. दुग्गर। जय जिनेंद्र सभी को। कहाँ से बोल रहे हो सरिता जी? मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रही हूँ। ओके, वेरी गुड। यस, मेरे को तो ये ग्रुप ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। इसमें ऑल इन वन है, सब चीज, एक्सरसाइज कर, योगा और किचन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिली है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप से ज्वाइन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना ज्यादा जानकारी मिला। और सुनीता जी जोगढ़ से, मतलब इतना ज्यादा जानकारी मिला चावल के बारे में और नेचुरोपैथी के बारे में, बहुत अच्छा लगा, जो मैंने कभी सुना ही नहीं। थैंक यू सो मच। उसके बारे में मुझे ये ज्ञान मिला। ऑलवेज वेलकम। सब व्यक्ति हमारे यहाँ आते, बहुत कुछ देते। तो लता जी जैन,
बोलिए लता जी। और हो सके तो कल्याणम में क्या पाया, मुझे स्पेशल वो चाहिए आपसे, क्योंकि आप कॉमन बोल रहे हैं सभी। कॉमन तो हम एक दिन एमपी के रखेंगे, पर मुझे स्पेशली आपने मेरे से क्या पाया उसके बारे में भी जानना। तो बोलिए लता जी, अनम्यूट कर दीजिए आपने, अनम्यूट कर दीजिए अपने आपको, अनम्यूट। हमें ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा लगा, अपना सारी चीज की जानकारी हो जाती है और सवेरे गुड मॉर्निंग भी थोड़ा टाइम से हो जाती है और सब अच्छा लगने लगा। सबको बतलाती हूँ कि भाई देखो, तुम भी देखो, योगा भी हो जाती है और बात भी हो जाती है और हम बाई फेस बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। हम अब तक सबकी सुन लेते, वीडियो देखेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, पर इसमें हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा इसमें। चलिए बहुत धन्यवाद। अभी हमारे में से मनोज बोलेगा, मनोज के बाद चंदू दुग्गड़ तैयार रहे। मनोज और चंदू दुग्गड़। जय जिनेन्द्र। यस, मैं आप एमपी के और कल्याण योग केंद्र का क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा दिन महसूस करता हूँ और दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है। कल्याण योग केंद्र में मुझे आर्चर्या, मुद्राओं, प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और अलका मैडम जैसे योग गुरु और आनंदमल सर के जैसे योग गुरु मिले, मैं भाग्य समझता हूँ मेरा। मैं उन दोनों को नमन करता हूँ। हम दोनों माधवी ताई भी बोले। माधवी ताई। हाँ, हम जीना सीखे, यह बहुत अच्छा तरह से सीख लिया। यस, बहुत स्वस्थ हो गई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद चंदू जी और उसके बाद सुनील भैया भी बोलेंगे। एक लेडीज एक जेंट्स, हमारे जेंट्स तो बहुत कम है, तो इसीलिए जेंट्स को भी। तो चंदू जी बताइए। एक तो इसमें एमपी के में निरंतरता बनी रहती, डेली होता है, 365 दिन हुआ। ये सबसे अच्छी इसकी उपलब्धि है। इसमें ध्यान, प्राणायाम, आसन, योगा सब कुछ होता है। तो सब चीज मिलने से, जहाँ सब कुछ मिलता है, तो अपने एक तरह से अच्छी खुराक भी हो गई है और सबको ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। सुनील भैया कोशिश करें आपका, मैं प्रश्न मेरा समझ के आप जवाब दीजिए। सुनील भैया ठीक है, अभी जुड़े हो, पर जो लोग कल्याणम के बारे में बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है एमपीके का तो हमारा है ही, और उसका तो हम स्पेशल एक दिन लेंगे कि एमपीके में आपने क्या क्या पाया। पर आज के एक वर्षगांठ पे मैं अपेक्षा करती हूँ, मेरा बर्थडे, तो मेरे बारे में थोड़ा भी बताएंगे। तो मुझे बर्थडे नहीं है मेरा, मतलब कल्याणम का बर्थडे। तो बोलिए सुनील भैया। हाँ जी अलका जी, सबसे अच्छी चीजें क्या है कि आप लोगों में ईगो है ही नहीं कोई चीज की, और नेचुरलिटी जो है वो इतनी ज्यादा लगती है कि हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे एकदम नेचुरल चीजें जो है ना, बहुत देखने को रेयर मिलती है। वो अपने ग्रुप के अंदर आप में और आनंद भाई जी में बहुत कुछ मिलती है, और इतने अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ते हैं आप लोग। तो उसमें भी सब में नेचुरल लोगों को जोड़ते हैं। एकदम हमको ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, एक ही फैमिलीज के हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊंगी सुनील भैया के बारे में, ये मेरे भाई जी है, जैसे आनंद भाई जी वैसे मैं इनको राखी मानती हूँ, मेरे राखी भाई है। और सबसे बड़ी बात आपको आज बताती हूँ आनंद भाई जी, आपको भी आश्चर्य लगेगा, ये कर्मना जैन है। ये गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के चातुर्मास में जुड़े, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये इतने समर्पित है, तो मुझे लगता है तेरा पंथ क्या, कोई जैन समाज में इतना समर्पित व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों कि मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि हमारे गुरुदेव तेरापन भवन सिटी लाइट में रहते थे, बराबर, वहां चातुर्मास हुआ था। तो तब से हमारे सुनील भाई ऑफिस जाते हैं तो रोज भवन में जाते हैं, वो गुरुदेव के फोटो को नमन करते, फिर ऑफिस जाते। मैंने एक बार उनको बोला कि गुरुदेव को ही वंदन करना है तो घर पे ही फोटो लगा के वंदन करो, भवन में क्यों आते हो आप, रोज भवन में जाना। तो बोले कि वहां जो आभा मंडल है, गुरु के जो परमाणु है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते। तो देखिए, दूसरे कोई भी साधु साध्वी हो, इनका कितना भी काम हो, रात को कितना भी लेट हो, ये जिस चारों महीने में रोज साधु साध्वियों के दर्शन किए बिना घर नहीं जाते। कितनी बड़ी बात है, हमारे में ऐसा कोई चारों महीने एक भी दिन दर्शन किए बिना। और उससे भी बड़ी बात, और एक बात बताती हूँ कि चातुर्मास खत्म होने के बाद भी 10-15 किलोमीटर पर जहां भी साधु साध्वी होते उनके वहां वो दर्शन। दूसरे समनियों का इतना है सुनील भैया के पास, आशीर्वाद ज्ञान सबने इनको इतना दिया है कि वो
कुछ अनुभव खुद करते कि जैसे मैं नहीं बता पाती पर उनको बहुत अनुभव आते, तो ऐसे हमारे सुनील भैया है। तो आइए आगे आप बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि मेन तो हमारी बोलने वाली सुचिता जी है ही। सुचिता जी बताएंगे लास्ट में, क्योंकि वो अभी मंजू जी को मैं हाईलाइट करती हूँ। बोलिए मंजू जी। मैं एमपी के फिटनेस क्लास और कल्याण योग केंद्र की बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें अपना इतना, और आप दोनों ने मिलके इतना श्रमदान देते हैं कि हम लोग उसको उतना ग्रहण नहीं कर पाते, ये हम लोगों की गलती है। और आप लोग ऐसे, जो माँ एक बच्चे को जैसे सिखाती है वैसे आप हमारे हर प्रश्नों का वैसे उत्तर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है सारा दिन। जिस दिन नहीं जुड़ पाती हूँ उस दिन लगता है कि आज जुड़ नहीं पाना, जिस दिन जुड़ती हूँ उस दिन बहुत सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और हमें गागर में सागर मिल जाता है जैसे कोई। वेरी गुड। 1 घंटा के एक कार्यक्रम में हम लोग को इतना ज्यादा कुछ मिल जाता है कि सारा दिन हम लोग का एकदम बहुत अच्छा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों से मिलने का जो मौका आप लोग देते हैं तो उससे बहुत कुछ जानकारियां मिल रही है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। ठीक है डॉक्टर ऐसे ही हम लोगों से साथ जुड़े रहें। यस, हम लोग आपसे ऐसे ही जुड़े रहें, बस यही चाहते हैं। और आप वेरी गुड। चलिए डॉक्टर मैम बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र। यस, मैं थोड़े दिन ही हुए मुझे ज्वाइन होके, लेकिन हर रोज नया सीखने को मिलता है। बेल्ट योगा, मोशन योगा, मुद्रा चिकित्सा अलका जी बहुत अच्छा लेती है, और आनंद भाई जी भी बहुत योगदान देते हैं। ये सब तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ सब उम्र के लोग करते हैं, और सब उम्र के लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और हम सब दूर है लेकिन एक साथ है, एक जगह है, ऐसा लगता है हर रोज। बहुत फ्रेश लगता है। थैंक यू। और मैंने SSY भी किया था, और आर्ट ऑफ लिविंग भी किया था, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे धर्म का है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी सुधा जी है क्या? सुधा जी बात कर सकते हैं? सुधा जी, पुष्पा जी, स्वाति जी, सरला जी, आपके वीडियो ऑन नहीं है तो अगर आप बात कर सकते हैं तो देख लेना, नहीं तो फिर हम सुचिता जी को ले लेंगे। यस, पुष्पा जी बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कहाँ से हो पुष्पा जी? यहाँ से जुड़े हुए हैं एमपी के फिटनेस से। बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह उठ करके अपना ध्यान और सब करते हैं। प्रेक्षा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और रोज अलग अलग तरह की एक्सरसाइज, अलग अलग तरह का ज्ञान सब मिलता है। वेरी गुड, चलिए बढ़िया बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कहाँ से हो आप पुष्पा जी? जयपुर से। जयपुर से हो, वाह गुड गुड, जय थैंक यू तो जयपुर से। चलिए और बताइए आगे। सुधा जी आप है क्या? सुधा जी यस, ओके। अच्छा लगा आपको देख के, क्योंकि वीडियो ऑफ रहते तो हमारे सुधा जी आएंगे। सुधा जी नहीं हो तो हमारे स्माइल दे रहे हैं सरला जी। जय जिनेंद्र। अलका जी और आनंद भाई जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आज वर्धापन दिन की शुभेच्छा अलका जी को। यस, और मैं बीच में जुड़ नहीं पाती, पर मेरा ध्यान पूरा रहता है, वीडियो नहीं ऑन कर पाती मैं। और आपके योग मुद्रा, प्रेक्षा ध्यान, योगा सब नई चीजें हमको रोज सीखने को मिलती है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए स्वाति जी है क्या? स्वाति जी और सुधा जी नहीं हो तो फिर हमारे सुचिता जी आइए। कल्याणम योग केंद्र में आपने क्या पाया? चलिए आपसे जानेंगे हम। जय जिनेंद्र। पहले तो मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ, अलका जैसे हस्ती से मुझे भी मुलाकात हुई। नहीं, एक मिनट, सबसे पहले भाग्यवान है आनंद भाई जी मिल गए। आनंद में वो तो है, एमपी के क्लास में तो जुड़े हैं हम पहले से, 1 साल पहले जुड़े थे। बाद में 1 साल में आप जुड़ गई, जैसे कि 4 चांद लग गए एमपी क्लास को कल्याण केंद्र जुड़ने से। और दूसरी बात, जो हम की दिन की शुरुआत, हम बेस्ट है फ्रेंड, ये तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। आलस से तो रहता ही नहीं दिन सारा। और आपकी जो वीडियो ऑन करना, ये बातें बहुत अच्छी लगती है, और बहुत कुछ सीखा हमने। आओ जीना सीखे, इसमें ही सब कुछ आता है। यानी आपने जो जीने का तरीका बताया, खाने का, वो तो सब आप बताते ही है। आपका बताने का तरीका भी इतना अच्छा है
कि कभी गुस्सा तो है ही नहीं अपने आप में, समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हो, हर एक सोल्यूशन मिलता है। और हमारा जो कल्याण करने का है वो कल्याणम केंद्र से हम कल्याण ही हमारा हो जाएगा, हम कल्याण ही हो जाएगा। शब्द तो है ही नहीं आपके बारे में बोलने के लिए मेरे पास, इतना बहुत आपके पास ज्ञान। और वसंत पंचमी यानी सरस्वती का दिन, आप तो साक्षात सरस्वती है ही, यानी आप इतना अच्छा सरस्वती के माफक ही हमें ज्ञान दे रहे हो। ऐसे मेरे अलका जी को शत शत नमन, शत शत नमन। थैंक यू आनंद भाई जी। अब आनंद भाई जी मेन है हमारे, आशीर्वाद दीजिए, आप बताइए क्या कैसे क्या, जैसे आनंद भाई जी बताएंगे उसके बाद में मैं लास्ट में बोलूंगी। तो मेरे को सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सालों से, सही कहती हूँ मैं, मेरे उम्र के आज जो 70 के आसपास हूँ, और मैं 40 साल से, समझ लो 50 साल 60 साल से मैं सेवा करती हूँ। जैसे याद है वैसे मैं किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढ रही थी कि जो इंसान हो सही अर्थ से, जैसे अणुव्रत कहता है ना, हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान। बहुत अच्छे इंसान जीवन में आए, परंतु एक जो था कि मनुष्य होता है तो अनेक हमारे में राग द्वेष भाव, ये वो अनेक भावनाएं रहती, परंतु शुद्ध मन होना, व्यापकता होना, सबको समाना, ऐसा एक मैं व्यक्ति तो ढूंढती थी कि जिसके, मैं खुद वैसे हूँ कि भाई मुझे ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड, सबको जोड़ो, सबको संधि दो, सबको आगे लाओ। कोई क्लास होती तो कोई करवाता है, तो मुझे याद है यहाँ एमए की क्लासेस चलती थी हमारे, तो लक्ष्मी लाल जी बाफना हमारे उसके कोऑर्डिनेटर थे, वो मेरे घर पे आते थे, इतने बड़े उम्र में, आनंद भाई जी जैसे, तो मेरे को बोलते थे कि अपने को एमए की क्लास ज्वाइन करनी है। तो मैं एमए का लेक्चर देने के लिए कौन कौन तैयार है उनकी लिस्ट बनाती थी और मैं कहती थी कि उनको मौका दो जो लेक्चर देना चाहते। मैं तो रोज ही बोलती हूँ, तो मुझे नहीं बोलना है, तो मुझे नहीं लेक्चर देने, उनको मौका दो जिनको बोलने की इच्छा है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती थी कि भाई जिनको बोलना है, जिनको आगे आना है, उनको हम करें, बोलने का मौका दे। और ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए था, और एक काम करने का रोज मन में भाव था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, रोज कुछ देना है, परंतु कहाँ दूं, कैसे दूं। कभी सोचा ऑडियो बना दूंगी, एक ऑडियो बना के रोज मैं ऑडियो भेजती रहूंगी। एक बार कुछ अच्छी एक लाइन भेज दी तो आनंद भाई जी का तुरंत मुझे मैसेज आया कि इतना सुंदर आपने मैसेज किया है, आप ऐसे मैसेज दोगे तो मैं 10,000 लोगों तक पहुंचूंगा। मुझे लगा क्या बात है, ये आदमी कैसी बात करता है, 10,000 तक पहुंच जाएगा। तभी आनंद भाई जी एक दिल में स्थान किए, बैंगलोर में मिले, उनकी वाइफ और वो, उनकी सहजता, उनकी सरलता मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो आनंद भाई जी आइए। अलका जी, यस, आपसे परिचय तो काफी दिनों से था, बेंगलोर से पहले भी आपसे मुलाकात शिविरों में होती रहती थी। बेंगलोर शिविर तो बहुत ही यादगार शिविर, आपने जैसे कहा, मेरी मिसेज आपसे बहुत प्रभावित हुई थी और आपके बारे में बताती रहती थी मेरे को। अलका जी ने हमको योगा सिखाया, बहुत अच्छी तरह से सिखाया। आपकी भाभी कहूँ या मेरी मिसेज कहूँ, बहुत प्रभावित हुई थी और आपके बारे में बहुत कुछ बताती थी। और संयोग आज ही के दिन आपसे हमारा जो जुड़ना हुआ, 1 साल आज हो रहा है हमारे कुछ आपस में मिलकर हम अभियान जो चला रहे हैं, इसको आगे ले जा रहे हैं। 1 और 1 2 होते हैं, लोग कहते हैं 1 और 1 2, लेकिन 1 और 1 11 भी होते हैं। 1 और 1 11 भी होता है, और 1 और 1 अपना अपना नजरिया है देखने का। तो 1 और 1 11 कैसे होता है, ये हमारा उदाहरण है। देखिए, आपसे मुलाकात होने के बाद कितने लोगों को आपने जोड़ा। सूरत डायमंड सिटी है और सूरत से एक एक हीरे को चुन चुन के आप हमारे साथ जोड़ रही है, और इसका लाभ सबको मिल रहा है। कितने नए नए ट्रेनर आपने जोड़े हमारे साथ। आज 150 ट्रेनर, करीब 150 ट्रेनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका कभी ना कभी हमारे साथ क्लास में वो आए, और उनका वीडियो भी हम अभी भी शेयर कर रहे हैं। पुराने वीडियो भी अभी मैं वापस एक एक करके शेयर कर रहा हूँ, जो पुराने हमारे रिकॉर्ड में वीडियो है। और आज आपने जो मंत्रों के बारे में बताया, तो मैंने कुछ वीडियो मंत्रों पर भी बनाए हैं, चमत्कारी मंत्र साधना के नाम से। वो वीडियो भी छोटे छोटे वीडियो है हमारे चैनल पे, आप देखिएगा। MPK करके आप चमत्कारी मंत्र साधना डालोगे तो सारे वीडियो सामने आ जाएंगे।
तो आपने क्रोध निवारण के लिए जो मंत्र बताया, इसका भी वीडियो उसमें मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो चमत्कारी मंत्र साधना एक बहुत ही बढ़िया साधना है। इसके बारे में हम, जैसे आप बोल रही हो, मंत्रों के ऊपर हम एक सीरियल चालू करेंगे। जैसे हमारा अभी चल रहा है मुद्रा के ऊपर, तो मुद्रा का ये जब हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम मंत्र साधना को भी ले लेंगे। एक एक मंत्र के ऊपर एक एक दिन एक एक क्लास, बहुत ही अच्छी क्लास हो सकती है। तो हमारा क्रम इसी तरह निरंतर आगे से आगे गतिमान रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम अघम। बहुत 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 धन्यवाद आनंद भाई जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, पर कल मैंने थोड़ा सा चिंतन किया कि भाई क्या किया मैंने, क्या क्या सिखाया, चलो कितने लोगों को जोड़ा, वो तो मैंने लिस्ट नहीं बनाई, वो कभी तो बनाऊंगी। ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो जब मैंने ऐसे ही पॉइंट लिखना शुरू कर दिया कि चलो मैंने क्या किया होगा, क्या किया होगा, तो ऐसे करते 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 मैंने एक लिस्ट बनाई। देखिए आप लोग भी रात को चिंतन करते करते मैं लिख रही थी कि मैंने क्या स्टार्ट कैसे की। मैंने, आपको याद होगा कि मैंने स्टार्ट की थी इससे, क्या बोलते हैं उसको, आओ जीना सीखे से मैंने स्टार्ट की थी। परंतु उससे सबसे पहला हमने किया था योगा के बारे में, योगा के बारे में हमने किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी, उसके बाद हमने शुद्धि क्रिया की। शुद्धि क्रिया करने के बाद हमने क्या किया, शुद्धि क्रिया करने के बाद हमने त्रिबंध सीखे, अलग 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 त्रिबंध सीखे। फिर सारे प्राणायाम सीखे। उसके बीच में हमने पैरों के दर्द के लिए स्पेशल योगा कराया, वॉकिंग टॉकिंग योगा कराया। फिर हमने स्थिर सुखम आसनम का प्रयोग किया। ये करने के बाद में विशेष प्रयोग शुरू किए, जैसे हमने जैन जीवन शैली और अणुव्रत के बारे में, गुरुदेव तुलसी के बारे में मार्च को मैं शुरुआत की। और उसके बाद में हर महीने हम एक महिला को इंट्रोड्यूस करते रहे, कहाँ से कहाँ पहुंची ये महिला, पीछे मुड़कर देखे करके अमेरिका के लेडीज को जोड़ा, ध्यान में कैसे उतरे उसमें अमेरिका की महिला को जोड़ा। और इसके साथ बच्चों के लिए हमने विशेष काम शुरू किया। उसके बाद महिला दिन का हमने स्पेशल प्रोग्राम किया। महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र पर हमने अलग अलग 3-4 सीरियल लिए। फिर हमने महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र के बाद समस्या से समाधान की ओर वो काम हमने शुरू किया, पर वो पूरा नहीं हुआ, उसको भी व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार एक अलग अलग करते हुए, आनंद भाई जी मेरे दिमाग में एक और है, और वो आइडिया मेरे को दी थी सुनील भैया ने, एक ह्यूमन लाइब्रेरी करके होता है। तो हम इस पर रिसर्च करेंगे, सभी को मैं बोलती हूँ ह्यूमन लाइब्रेरी पे सब रिसर्च करें ऑनलाइन। इसमें क्या होता है कि ये कई साल पहले शुरू हुआ है, और उसमें सबसे पहले ये होता है कि लाइब्रेरी होती है, परंतु ये पुस्तकों की लाइब्रेरी नहीं होती आनंद भाई जी, ये इंसान की लाइब्रेरी होती है। तो सुनील भैया मुझे एक जगह लेके गए, तो वहां बाहर लिस्ट लगाई थी, किसको पैसे कमाना है, किसको बिजनेस में आगे बढ़ना है, किसको शांति चाहिए, किसको आनंद चाहिए, किसको अपनी गति प्रगति करने, ऐसे विषय लिखे थे। तो मैंने बोले ये क्या है, बोले इसमें से एक विषय सिलेक्ट करना है, और उस विशेष व्यक्ति का, उस विषय का स्पेशल व्यक्ति वहां आता है, और वो अपनी लाइफस्टाइल बताता है कि मैं कैसे श्रीमंत हो गया, मैं कैसे बिजनेस में आगे बढ़ा, मैं कैसे स्वस्थ हो गया, मैं कैसे आनंद पाता हूँ। तो उसका अनुभव इतना सुंदर लगा, तो मैं गई कि भाई मुझे गति प्रगति करनी है, आनंद पाना है। उस ग्रुप में गई, तो एक लेडी ने जो बात बताई, आई बहुत मतलब मेरे दिमाग में आज तक वो बात रही। तो ह्यूमन लाइब्रेरी कैसे दिमाग में बैठती है वो बताने के लिए मैं ये बात छोटी सी बताती हूँ। मुझे पता है समय हो गया है, परंतु ये शॉर्ट बात बता के मैं करती हूँ। तो उसने कहा कि मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी, और मैं संपन्न परिवार से थी, मेरी शादी भी संपन्न परिवार में हुई, पर परिवार संपन्न होने के कारण हमारे यहाँ पार्टी चलती थी, और पार्टी में हम ड्रिंक लेते थे, सब ड्रिंक की आदत थी। तो मेरी शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड भी पार्टी करते थे, हम सब ड्रिंक लेते थे। ड्रिंक लेना तो एक मतलब फैशन था, एक स्टेटस था, और हमको अच्छा लगता था। परंतु धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक ज्यादा लेने लगे, एडिक्ट हो गए, नशा में गए, और वो इतना नशा करने लगे कि मतलब लाइफ सारी मेरी बर्बाद हो गई। तो मुझे लगा मैं क्या करूं, इससे दारूड़े आदमी के पास कैसे जीऊं, मैं आत्महत्या करूं, मैं भाग जाऊं, मैं दूसरी शादी करूं, इसको छोड़ दूं, इतने विचार दिमाग में आते थे। परंतु ऐसे उसने एक सुंदर प्रोग्राम अटेंड किया, और उसमें उसको मार्गदर्शन मिला कि नशा ये कोई बुराई नहीं है, एक रोग जैसा ही है।
इसको भी हम निकाल सकते हैं। और उसके लिए पूरी क्लासेस थी, प्रोजेक्ट थी, तो बच्चे भी अपसेट रहते थे, बच्चों पे भी परिणाम हो रहा था। तो उसने ये पूरी क्लास की, और वो क्लास करने के बाद धीरे धीरे हस्बैंड की मनस्थिति समझते, इमोशनली उनको समझते हुए धीरे धीरे उसने वो स्टेप करने के बाद वो आदमी नशा से मुक्त हो गया और उसके जीवन सुखी हो गया। तो इस प्रकार हो सकता है कि अपने जीवन में कोई भी समस्या हो तो हम चाहते हैं तो ह्यूमन लाइब्रेरी एक ग्रेट व्यक्तियों को लाएंगे और हमने एक एक इंटरव्यू लेते रहेंगे, उनको जानेंगे कि वो आगे कैसे बढ़े, कैसे इतने आगे बढ़े। जैसे आनंद भाई जी ने बताया कि मैंने तो संकल्प किया था कि मेरे 60 के बाद मैं बिजनेस नहीं करूंगा, और गुरुदेव के पास जाके उन्होंने आशीर्वाद मांग के कुछ किया। वैसे मेरी माँ का मुझे आशीर्वाद था कि सेवा करना, मेरे पिताजी सेवा भावी थे, स्वातंत्र सेनानी थे, बचपन से ही सेवा के मूल मेरे में रुच गए थे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी सेवा करनी है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मुझे इतना संपन्न परिवार, सांखला परिवार मिला, और मैंने शादी बहुत लेट की। कभी मेरी कहानी सुनने जैसी, मेरी कहानी आपके लिए बहुत इम्प्रूव, क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसे ऊपर नीचे बहुत है। तो मैं ये चाहती थी कि मुझे एक अच्छा इंसान मिले जो अनुव्रती हो, जो सही इंसान हो, और मैं गलत इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी। और मैंने 50 लड़के देखे और सबको ना बोला है। तो मेरे लड़के बोलने के ऊपर भी मैं आपको एक कहानी बता सकती हूँ। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे दीपचंद जी सांखला जैसे एक मैंने सोचा था उससे भी कई गुना अधिक अच्छा व्यक्ति मुझे मिला। ये भी अपना भाग्य होता है। और मैं समझती थी कि मैं साधु साध्वियों की सेवा करती थी। मैं स्थानकवासी नगर में सभी साध्वियों को उस 30 साल पहले योगा कराने जाती थी। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनका आशीर्वाद मेरे पे था। आनंद ऋषि जी का कृपा दृष्टि थी, प्रवीण ऋषि जी, महेंद्र मुनि जी, कुंदन मुनि जी, और प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, किरण प्रभा जी महाराज साहब, किसके नाम लूं, क्या पत्र लिखे, मेरे पे इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह रहा। तो उनके आशीर्वाद से मुझे अच्छा पंथ मिला। वो बोलते थे तेरे लिए क्या करें, मैं बोले आशीर्वाद, एक अच्छा रास्ता, अच्छा गुरु मिले। तो मैं तेरा पंथ में आ गई, और मैं तेरा पंथ, मेरा कब पंथ बन गया मुझे पता नहीं चला। और मुझे ये तेरा पंथ इसलिए अच्छा लगा कि ये ज्ञान का पंथ है, ये ज्ञान का पंथ है। और हम तेरा पंथ के बारे में परसों बात करेंगे आनंद भाई जी। मर्यादा महोत्सव है उस दिन, आपको कुछ बातें हम शेयर करेंगे, मर्यादा कितनी जरूरी है। तो ये तेरा पंथ मेरा बन गया क्योंकि ये ज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ आके मैंने एमए इन मेडिटेशन जीवन विज्ञान किया, यहाँ आके मैंने एमए जीवन विज्ञान किया, यहाँ आके मैं उपासक बनी, यहाँ आके मैं अनुव्रत सेवी बनी, अनुव्रत प्रचेता बनी, प्रेक्षा ध्यान की मैं बनी। और गुरुदेव तुलसी की तो इतनी कृपा दृष्टि रही कि सारे पदों पे मुझे लेते गए, एकदम विकास परिषद सबसे ऊंचा पद होता है, वहां तक तो मैंने बहुत काम किया। ये सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है। तो आज स्टार्ट में गुरु को वंदना नाम लेके नहीं की, तो फिर आज मैं सभी उन गुरुओं को याद करती हूँ बचपन से, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया। तेरा पंथी हूँ पर मैं मंदिर मार्ग में जनूं, उनके सबके आशीर्वाद। मैं स्थानकवासी में पली बड़ी हूँ, उन सबके आशीर्वाद। उनके साथ में मैं दिगंबर, मेरी भाभी है, फ्रेंड सर्कल है, तो दिगंबर में जुड़ी और तेरा पंथ में आई। चारों संप्रदाय का तो मुझ पर आशीर्वाद है। हिंदू समाज में भी बहुत रही, मुसलमान, क्रिश्चियन सब में रही हूँ। मैं खुद यज्ञ भी करती थी। मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब साइंटिफिक स्टडीज ऑफ वेदास में कुछ दिन काम किया है। तो यज्ञ क्या करते, क्यों करते, उसका साइंस भी मैंने समझा है। तो ऐसा बहुत कुछ पाया है, सबका आशीर्वाद मिला। और मैं यहाँ आके कल्याणम योग केंद्र मेरा आगे बढ़े, सबके समस्याओं का समाधान देने का मुझे मौका मिले। आनंद भाई जी का मैं अंतर भाव से, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आप सब लोग रोज मुझे सुनते हैं और मुझे मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कहते हैं कि हम महावीर को जानते हैं, मानते हैं, परंतु व्यवहार में नहीं लाते, वैसे मैंने कही हुई बातें आप भी कोशिश करें। मैं भी इंसान हूँ, गलतियां तो बहुत करती हूँ, रोज करती हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ, आत्मचिंतन करती हूँ। तो आज से संकल्प करें कि रोज अपने लिए 5 मिनट देंगे आत्मनिरीक्षण करने के लिए। आंखें बंद करेंगे, आज से अगले वसंत पंचमी तक एक डायरी लिखेंगे और 5 मिनट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि मैंने आज अच्छा क्या किया, मेरे से क्या गलती हुई, मैंने अच्छा क्या किया, मेरे से क्या गलती हुई। तो ये सब लिखे इसी भाव के साथ। आज समय का बहुत मर्यादा का उल्लंघन किया, उसके लिए मैं सभी इसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम। टाइम ही कम मिला, टाइम ज्यादा रखना चाहिए था आज के दिन। नहीं, आज तो भवन में भी जाना है, प्रोग्राम है। हम एक दिन स्पेशल करेंगे इस विषय पे, बहुत सारी बातें शेयर करने जैसी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आप सबको मन से
कहती हूँ कि आपने मेरे लिए जो कुछ मतलब आनंद भाई जी, आप रियली कितने सारे लोगों के लिए आप एक मैं कहती हूँ कि अगर ये कहूँ कि देवदूत जैसे लगते हैं तो भी विशेष नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अब आज की दुनिया में यही बात है कि लोग कोई भी लोग है जो हमें वो नहीं करते हैं, स्थान नहीं देते हैं, लोगों को पीछे खींचना चाहते हैं, लोगों को मतलब ये सोचते हैं कि भाई वो आगे बढ़ गए तो कैसे होगा। तो जो केकड़ा वृत्ति बोलते हैं, हमेशा बोला जाता है कि इंसान में केकड़ा वृत्ति होती है। केकड़ा वृत्ति क्या होती है मालूम होगा, वो कहानी है केकड़ा वृत्ति। जी जी। तो वो वही होती है, सबकी केकड़ा वृत्ति होती है, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, परंतु हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेके आगे चलेंगे। ये परिवार बड़ा है, वो सैकड़ों का हुआ है, आनंद भाई जी हजारों का होना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं आनंद भाई जी को निवेदन करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए और कार्यक्रम का समापन कीजिए। ओम अरहम। यस, धन्यवाद। प्रार्थना के साथ आज हमने मंत्रों के बारे में जाना, तो हमें अभी 5 बार ओम अशिया उषा करेंगे। बहुत कम समय लगता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही बार। सीधे बैठिए। ओम अशिया उषा ओम नमः। ओम अशिया उषा दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुवर के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके और अलका जी के बहुत धन्यवाद सभी का। आज